Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discussing the last application of Gauss's law. And the last application is the electric field between two equally and oppositely charge plates, charge parallel plates. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गॉसेस लॉ की मदद से हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जिनका चार्ज इक्वल है और दे आर पैरेलल टू ईच अदर. हम ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट. The length of these plates is infinite such that जो एंड पे फ्रिंजिंग है या बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज के द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. Now to calculate the electric field between the two oppositely equally parallel plates, charge plates, we are going to use Gauss's law, and for the use of Gauss's law we need to construct a Gaussian surface. हमें एक Gaussian surface imagine करनी पड़ेगी और यहाँ हम ये imagine करते हैं कि the Gaussian surface जो है it is in the form of a cube. एक क्यूबिकल सरफेस जो है हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये जो क्यूब है अगर आप गौर से देखें तो इसकी ये वाली साइड जो है अपर साइड ये तो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें से तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कंसिडर नहीं कर सकते. ये जो साइड है जो हमारी तरफ है और जो बैक साइड पर है इसको भी हम ये कंसिडर करते हैं कि दे आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर हम ये वाली साइड कंसिडर करें इसको हम कंसिडर कर लेते हैं साइड बी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं साइड सी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं लोअर साइड दिस वन, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं साइड पी. तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है इस क्यूब की ये भी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बैक साइड है वो भी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपर साइड है वो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी जो है वो भी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी जो है वो भी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो साइड्स ऑफ द क्यूब विच आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनका और
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है वो 90 डिग्रीज है, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम इज 0। देयरफॉर हम ये कंसिडर करते हैं कि अप्लाइंग Gauss's law to the cubical surface, Gauss's law हमें ये कहता है कि the electric flux is equal to Q by epsilon naught, the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। और यहाँ पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले टॉपिक में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट्स। Therefore, I can write this Q as sigma into A, and if I put it in equation number 1, तो हमें मिलता है the electric flux is sigma into A divided by epsilon naught। Now electric flux is given by E dot A, which is equal to E A cos theta। Now for surface B, the electric flux for B is equal to E A cos 90। अगर आप यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है इस तरफ, तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्रीज है। इसी तरह अगर आप सरफेस C को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाउनवर्ड्स है, और सरफेस एरिया की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। ये सरफेस एरिया ऑफ B, ये सरफेस एरिया ऑफ C। तो इसलिए इन केस ऑफ B इट इज़ 90 एंड cos ऑफ 90 डिग्रीज इज 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस B इज 0। इक्वेशन नंबर 3। Similarly, the electric flux through surface C is also 0। Equation number 4। And electric flux for surface P, अब अगर आप देखें ये वाली जो सरफेस है दिस वन, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया A। ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस P इज इक्वल टू E डॉट A, विच इज इक्वल टू E A cos थीटा, एंड थीटा इज 0 डिग्रीज क्योंकि ये पैरेलल हैं, एंड cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। Therefore, the electric flux through surface P is equal to E into A, equation number 5।
Now the total electric flux is equal to through surface B plus surface C plus surface P, and that should be equal to, from equation 2, sigma A divided by epsilon naught. तो देखें, this is 0, this is 0, and this one is E into A. So from here, E into A is equal to sigma A divided by epsilon naught. A दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, एंड हेंस यहाँ से देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, where sigma is surface charge density. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर, where r यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोबारा से अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, इक्वली चार्ज हैं, और हम इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि वी कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब. इस क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है. इस क्यूब की जो साइड मेरी तरफ है और जो अंदर बोर्ड की तरफ है वो भी पैरेलल टू द फील्ड है, उसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है. इस क्यूब की जो ये दो साइड्स हैं, जो लेफ़्ट और राइट वाली साइड्स हैं, इसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही क्योंकि ये पैरेलल टू द फील्ड है. सिर्फ इसकी हमारे पास एक सरफेस रह जाती है विच इज़ लोअर सरफेस P. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में से पास कर रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी में से पास कर रही हैं. तो जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कह देंगे जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ इक्वल टू 1 over epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. और चार्ज को हम एक इस फॉर्म में लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. जब हम ये सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो थ्रू सरफेस B 0 आता है, थ्रू सरफेस C 0 आता है. बॉटम से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है E इंटू A. टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाता है E इंटू A. जब हम इसको इक्वेट करते हैं सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दिस वे हम बहुत आसानी के साथ किसी भी दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसकी चार्ज डेंसिटी का पता हो, या हमें टोटल चार्ज पता हो और सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स पता हो. तो बहुत आसानी के साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती. अगर आप किसी भी पॉइंट पर दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट्स पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, बिफोर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा एक डेफिनेशन को। अगर हम ये कहें कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? देखिए, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि जी दी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास इन एंड पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू इट्स चार्ज एंड पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इट्स साइज और शेप। अब एक को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, उसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। एक को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम यहाँ पढ़ते हैं, और एक को आप कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो साइज़ या शेप की वजह से होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप आप चेंज कर दें, उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करें, तो उसके अंदर जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो है कि जी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द energy of a charge due to its position in an electric field अब अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करूं, आई कंसिडर अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है एंड आई कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दो इक्वल अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ यूनिफॉर्म, वी नो दैट कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इक्वली और ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज को लाकर यहाँ रख दूँ और ये चार्ज है Q0 प्लस Q0, तो पॉजिटिव प्लेट ऑब्वियसली उसको रिपेल कर रही है, नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट कर रही है। इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इट विल गेन सम वेलोसिटी। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा इस पोजीशन पे, तो इसकी जो एनर्जी थी वो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इस चार्ज को मैंने फ्री कर दिया एंड इट वाज अलाउड टू मूव, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट हुआ, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गया है और इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। इसका मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जस्ट लाइक कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अर्थ से किसी हाइट पर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे पकड़ लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज़ करूँ तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी यहाँ पर, यहाँ तक जब मैं इसको लाया हूँ, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है
और जब मैंने इसको रिलीज़ किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर मैं ये कंसिडर करूं कि जी ये चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट ए, और मैं इसको अपोजिट टू द फील्ड ले जाना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा, बल्कि मुझे इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी ए एंड दैट डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है तो मुझे इसके अगेंस्ट पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब मैं फोर्स लगा के इसको इस पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ ले जाऊंगा तो आई एम डूइंग सम वर्क ऑन इट एंड दैट वर्क डन ऑन दिस चार्ज इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट। जस्ट लाइक कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसको उठाकर एक ख़ास हाइट तक लाने के लिए मुझे उस पर फोर्स लगानी पड़ती है। आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ आई वॉन्ट टू मूव a point charge plus q from point B to point A, I have to exert some force against the direction of the electric field. In this way, I am doing some work on it, and that work done is stored in that charge as electric potential energy. तो मैं ये कहता हूँ कि लेट इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी UB है और इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी UA है। तो देखें जी, द वर्क डन इन मूविंग a positively point charge plus q from point B to point A is stored in it as potential energy which is given by work done in moving it from B to A। देखें जी, जब मैं अगेंस्ट द फील्ड जा रहा हूँ तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा कर रहा हूँ। सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, विच इज़ इक्वल टू UA माइनस UB। What is UA? It is the electric potential energy of plus Q naught at point A. And what is UB? The electric potential energy of Q naught at point B. एंड ऑब्वियसली अगर हम इसको यहाँ से छोड़ दें तो ये वापस आएगा, ये एक्सेलरेट करेगा। इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि व्हेन वी आर मूविंग इट फ्रॉम B टू पॉइंट A, ठीक है, वी आर मूविंग इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में हम कोई चेंज नहीं ला रहे।
हम इसको B से A की तरफ मूव कर रहे हैं मगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब द वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बल्कि वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज between 2 points in an electric field in moving it against the direction of the electric field। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है हमारे पास? द पोटेंशियल डिफरेंस between point A and point B is defined as work done in moving a unit positive charge। तो वर्क डन को टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा वर्क डन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज और वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज गिवन बाय UA minus UB डिवाइडेड बाय Q नॉट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं UA डिवाइडेड बाय Q नॉट माइनस UB डिवाइडेड बाय Q नॉट। So therefore this is called the potential difference between A and B. So I can write it as delta V AB. Potential difference between A and B is equal to UA by Q naught. It is called VA, potential at point A, minus VB, potential at point B, where VA is UA divided by plus Q naught. It is potential, electric potential at point A, and VB is UB divided by Q naught is called potential at point B. So this equation डेल्टा V अगर मैं ए बी ना भी लिखूं तो ये बन जाता है VA माइनस VB, and it is equal to work done per unit positive charge between these 2 points against the direction of the field. So potential difference की definition between 2 points in an electric field हमारे पास ये हो जाएगी कि it is the work done in moving plus 1 coulomb of charge या per unit positive charge in moving it from one point to the other against the direction of the field। क्योंकि along the field तो चार्ज खुद जाएगा, against the field चार्ज को मूव करने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, with constant velocity, with constant velocity। और constant velocity इसलिए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। अब अगर इसी डेफिनेशन को मैं दोबारा यूज करूं, देखें ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और पॉजिटिव चार्ज को मुझे अगेंस्ट द फील्ड ले जाने में वर्क करना पड़ता है। What is VA potential at A? What is VB potential at B?
So I can calculate the potential difference between A and B. लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ डिफाइन की कि what is VA? Potential at A. What is VB? Potential at B. So how can I define the electric potential at point A और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी? क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन ए एंड बी, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए और व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो इन दोनों में से एक पॉइंट को मुझे इन्फिनिटी पर ले जाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी पर जब ले जाना पड़ेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना दूर चले जाएंगे कि वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो जब वहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो हम ये कहेंगे कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ वन ऑफ दीज पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि जी बी जो है इसको मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो देन वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज with constant velocity obviously from infinity to point A is called electric potential at A। क्योंकि एक ज़ीरो है और दूसरा कोई वैल्यू रखता है, तो VA माइनस ज़ीरो विल गिव अस VA पोटेंशियल एट ए। तो देखें the potential difference will be VA minus VB, B तो infinity है, VB ज़ीरो है, so delta V will be VA minus ज़ीरो equal to VA, the potential at point A। बहरहाल हम इसको इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है और उसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने ये थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके आपको समझाया है कि इसमें क्या फ़र्क है। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और आप इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये देखें कि जी डेल्टा वी जो है it is UA divided by plus Q naught minus UB divided by plus Q naught। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एंड दैट इज WBA डिवाइडेड बाय प्लस Q naught। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डिफाइन करते हैं। देखें ये है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। तो हम कहते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्या मतलब? If the work done between moving 1 coulomb charge between 2 points is 1 joule, the work done required to move 1 coulomb charge, positive charge, between 2 points in an electric field is 1 joule, then the potential difference between them is 1 volt.
सो व्हाट इज 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम? अगर दो पॉइंट्स के दरमियान 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड हो अगेंस्ट द फील्ड 1 कूलम चार्ज मूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट. सो दैट वाज टुडेज टॉपिक. हमने इसको डिस्कस किया कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था. थैंक यू वेरी मच.